हेलो एवरीवन, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वही सीन देखते हैं जो हमने लास्ट एपिसोड की एंडिंग में देखा था, जहां लिमतियान किमयुन को रोते हुए देखकर अपनी सिस्टर को पानी लेने के लिए भेज देता है। तो आज इसके आगे की स्टोरी लाइन में क्या होने वाला है वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यहाँ पे सुनने को मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी स्टोरी लाइन की तरफ। अब लिमतियान किमयुन से बिठाकर पूछता है, बताओ किमयुन, तुम मुझे देखकर इतनी ज़्यादा इमोशनल क्यों हो गई थी? तो किमयुन उसे बोलती है कि तुम्हारे लिए मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। तुम्हें वो मॉन्स्टर बीस्ट उठाकर ले गया था, और सिर्फ मैं ही नहीं, लीडर जुई और मास्टर भी तुम्हारे लिए काफ़ी परेशान थे, क्योंकि देखो हमने मिलके काफ़ी ज़्यादा डिवाइन कोर इकट्ठी करी थी, और अगर तुम वापस नहीं आते तो वो सारी वेस्ट हो जाती। जिस पर लिमतियान जवाब देता है, ठीक है, कल ही मैं सीनियर मास्टर से मिलने चला जाऊंगा। इसके बाद किमयुन उससे पूछती है, मुझे पहले तुम ये बताओ कि तुम उस फ्लावर मॉन्स्टर से बचकर कैसे आ गए? अब दोस्तों, लिमतियान उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता था, इसीलिए वो उससे झूठ बोलता है कि वो फ्लावर मॉन्स्टर मुझे एक गुफा में लेकर गया और वो मुझे जलाने वाला था, लेकिन मुझे जलाने के चक्कर में उसकी आग उसी को लग गई, जिसका फायदा उठाकर मैं तुरंत से ही वहाँ से भाग निकला। ये बात सुनकर किमयुन को उसकी बात पे यकीन नहीं होता। फिर वो पूछती है, फिर भी तुम इतनी आसानी से बच के वहाँ से कैसे आ गए? तो लिमतियान जवाब देता है, मैंने अपनी जीनियस माइंड का इस्तेमाल करते हुए चुपके चुपके वहाँ से रास्ता बना लिया और देखो यहाँ तक पहुँच भी गया। अब ये सब सुनने के बाद में मिसी किमयुन कहती है, चलो ये बात भी ठीक है कि तुम वापस तो आ गए। इसके बाद वो लिमतियान को एक स्वॉर्ड पकड़ाती है और ये कहती है कि एक मिडिल ग्रेड आर्टिफिशियल स्वॉर्ड है। अब वो स्वॉर्ड को ध्यान से देखने लगता है और कहता है, ये किस तरह की स्वॉर्ड है? इसमें तो मुझे कुछ भी खास नहीं नजर आ रहा। दोस्तों, असल में ये स्वॉर्ड किमयुन को कंपटीशन के हेड मास्टर ने दी थी, और ये इनाम इसलिए था क्योंकि इन दोनों ने मिलकर सबसे ज्यादा डिवाइन पिल्स को इकट्ठा किया था। किमयुन लिमतियान को ये सारी बात बता देती है। इसके बाद लिमतियान किमयुन से ये भी पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि हमारी कितनी रैंकिंग आई थी? तो किमयुन इसे बताती है कि हमने तो ये सोच लिया था कि तुम अभी तक मर चुके होगे, इसीलिए लोगों ने हमें कोई ग्रेड दिया ही नहीं, बस इनाम के तौर पर ये एक स्वॉर्ड दे दी। ये बात सुनने के बाद में लिमतियान हंसते हुए कहता है, अरे वाह, तुम लोगों ने तो सच में मुझे मार दिया। इसके बाद किमयुन वहाँ से जाते हुए कहती है, खैर तुम वापस आ गए हो और हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा इनाम है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लिमतियान कहता है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैंने उससे झूठ बोला, लेकिन अभी के लिए मैं उसे सब कुछ सच नहीं बता सकता, क्योंकि अब तो मैं पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। लेकिन मुझे अपनी पावर्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना है, ताकि मैं सबसे ज़्यादा लेवल के मॉन्स्टर्स को भी आसानी से हरा सकूं। और इसके लिए तो मुझे बैटल फॉर्मेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए मुझे सबसे पावरफुल एरे फॉर्मेशन टेक्निक को बनाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, हमारा सीन यहाँ से चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि लिमतियान कुछ मटीरियल्स को हासिल करने के लिए एक जगह पर आ जाता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है जो उससे पूछती है, बताइए सर, आपको यहाँ से क्या चाहिए? जिसके बाद लिमतियान उसे एक लिस्ट पकड़ाते हुए कहता है, देखो लड़की, मुझे ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब जब ये लड़की इस लिस्ट को पढ़ती है तो उसमें काफ़ी हाई लेवल के मटेरियल्स का नाम लिखा होता है, जो पढ़ते पढ़ते वो लड़की काफ़ी ज़्यादा सोच में डूब जाती है। और उसे देखकर लिमतियान उससे पूछता है, अरे मैडम, आप किस सोच में डूब गई? आपको क्या हो गया? तो वो लड़की बोलती है, देखिए सर, इनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स तो हमारे पास हैं, लेकिन इनमें से कुछ मटेरियल्स जो बहुत हाई लेवल के और बहुत रेयर है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। इसके बाद वो लड़की उन मटेरियल्स के बारे में बताती है कि इन मून रूप्स को सिर्फ एक ही तरह से हासिल किया जा सकता है, और उसके लिए तुम्हें पवेलियन के बताए हुए टास्क को पूरा करना होगा, और अगर इन टास्क को तुम पूरा कर लेते हो तो तुम्हें पवेलियन की तरफ से कुछ कॉइन्स मिलेंगे, और उन्हीं कॉइन्स के बदले में तुम्हें मोर ड्रॉप्स दिए जा सकते हैं। जिसको सुनकर लिमतियान उससे कहता है, लड़की, तुम साफ साफ कहो ना, मुझे इसके लिए यहाँ के कुछ मिशंस को कंप्लीट करना होगा, और उन मिशंस को कंप्लीट करने के बाद ही मुझे ये कॉइन्स मिलेंगे। अब तुम मुझे बताओ, इन मोर ड्रॉप्स के लिए कितने पॉइंट्स चाहिएंगे?
जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि सर आपको 1000 कॉइन्स के बदले एक मॉड ड्रॉप मिलेगा। इसके बाद वो लड़की एक तरफ इशारा करते हुए कहती है कि सर आपको उस बोर्ड पर इसके लिए सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे और सर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आप इनमें से कोई भी एक टास्क को चूज़ करके उसे कंप्लीट कर सकते हो। और हाँ, आपको मैं ये बात भी पहले बता देती हूँ कि इन टास्क को कंप्लीट करते टाइम अगर आपको कुछ हो जाता है या फिर आपकी मौत भी हो जाती है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ये आपका ज़िम्मा है। और जैसे जैसे आप अपने टास्क को कंप्लीट करते जाओगे आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे। इसके बाद लिम्तियान कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि मुझे एक टास्क के लिए कितने ज़्यादा मॉड ड्रॉप्स मिल सकते हैं। तो वो लड़की जवाब देती है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मॉड ड्रॉप्स ही मिल सकते हैं और एक मॉड ड्रॉप के लिए 10,000 कॉइन्स लगेंगे। ये सुनकर लिम्तियान भी काफ़ी हैरान हो जाता है कि उसे सिर्फ एक मॉड ड्रॉप के लिए 1000 पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे और पूरे 10 ड्रॉप्स के लिए 10,000 पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे। अब वो गुस्से से उस लड़की को कहता है, ये क्या तरीका हुआ, तुम लोग तो अपने कस्टमर्स को लूट रहे हो, क्या तुम लोग इसमें कुछ कमी नहीं कर सकते हो। इसके बाद लिम्तियान फिर से बोलता है, ठीक है, जल्दी से तुम मुझे बताओ कि टास्क कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा टास्क मुझे कंप्लीट करना चाहिए जिससे मुझे पूरे 10,000 कॉइन्स का फ़ायदा हो जाए। जिसको सुनकर वो लड़की जवाब देती है कि यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तुम अपनी चॉइस का कोई भी एक टास्क यहाँ चूज़ कर सकते हो। क्योंकि देखो सर, जो मिशन जितना ज़्यादा खतरनाक होगा आपको उतने ही ज़्यादा उसके पॉइंट्स मिलेंगे और उतने ही ज़्यादा उसके कॉइन्स मिलेंगे। इसके बाद लिम्तियान जवाब देता है कि मैंने आपका टास्क कंप्लीट कर लिया है और मैं आपके इन टास्क को पूरा करके ज़रूर दिखाऊंगा और इसके बाद मुझे पूरे 10,000 पॉइंट्स भी मिलेंगे। दोस्तों, इसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और अब हम ब्लैक फॉरेस्ट को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होता है और इस जंगल के बारे में ये भी बताया जाता है कि यहाँ सारे के सारे हाई लेवल के मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं। अब लिम्तियान को इसी जंगल में जाकर कुछ स्पिरिचुअल फ्लावर्स को कलेक्ट करना होता है और यही उसका मिशन होता है। अब लिम्तियान यहाँ पर अपनी मैप की मदद से उन हार्ट फ्लावर्स को ढूंढता है और तभी उसे पता चलता है कि उसे इस हाई लेवल के कुछ फ्लावर्स इस जंगल के बीचों बीच मिलेंगे और वो जगह काफ़ी ज़्यादा डरावनी होती है और लिम्तियान भी इस मैप को देखकर सोच रहा होता है कि वो इस जंगल की गहराई में जाएगा। लेकिन दोस्तों, तभी लिम्तियान को किसी लड़के की आवाज़ सुनाई देती है जो भागते हुए लिम्तियान के पास आ रही होती है। अब दोस्तों, वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबराई होती है और इसी वजह से उसका पैर अटक जाता है और वो वहाँ पर गिर जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक ड्रैगन बीस्ट उस लड़की के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर गई है। अब वो टाइगर बीस्ट उसके पास आकर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से दहाड़ता है जिसे देखकर लिम्तियान तुरंत ही बहुत ज़ोर से उसे आवाज़ लगाता है कि घबराओ मत लड़की, मैं यही हूँ। जिसके बाद वो ड्रैगन बीस्ट उसकी आवाज़ सुनते ही उसकी तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि लिम्तियान भी उसकी तरफ भागते हुए अपनी पावरफुल स्वॉर्ड से स्लैश अटैक कर देता है, जिसके बाद उसके एक ही अटैक से वो ड्रैगन बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद लिम्तियान उस लड़की के पास जाता है जो बेचारी काफ़ी ज़्यादा डरी होती है। लिम्तियान अब उससे बहुत ही पोलाइटली बात करते हुए पूछता है, डियर आप ठीक तो हो ना, आप इस खतरनाक से जंगल में क्या कर रही हो, आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ आई हो। अब वो लड़की बिना कुछ बोले हुए सिर हिलाते हुए जवाब देती है नहीं। जिसके बाद लिम्तियान उससे फिर से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम जुआलिन है। तो लिम्तियान उसे बताता है कि देखो लड़की, मैं यहाँ पर किसी काम से आया हूँ और उस टास्क और काम को कंप्लीट करने के बाद ही मैं इस जंगल से तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी। और इस पर वो लड़की उसे हाँ बोल देती है। जिसके बाद वो लड़की उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और यहाँ लिम्तियान भी अपना हाथ बढ़ाते हुए उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो लड़की यहाँ से चलते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।